सुल्तानपुर लूटकांड के मामले में पुलिस ने एसटीएफ ने एक और आरोपी को जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अनुज प्रताप सिंह जो कि अमेठी का रहने वाला है, उसको उन्नाव में एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर एनकाउंटर में सुल्तानपुर लूटकांड में वो भी शामिल था और 1 लाख का इनाम उसके ऊपर भी था। इसके पहले मंगेश यादव को जो है पुलिस ने एनकाउंटर में मारने की बात कही थी कि एनकाउंटर में मंगेश यादव को ढेर किया गया और मंगेश यादव के ऊपर भी यही आरोप लगाए गए थे कि मंगेश यादव भी जो है उस लूटकांड में शामिल था। इस समय हमारी मौजूदगी अगरौरा गाँव में है, जो मंगेश यादव का गाँव है, और लगातार यहाँ के लोगों से हमने बात की, हमने जाना कि क्या कुछ मंगेश को लेकर के लोग यहाँ कहते थे। लेकिन अब जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है, इसके पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, तो अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं कि जात को देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। कोई सिंह होता, कोई ब्राह्मण होता, सवर्ण होता तो उसको गोली नहीं मारी जाती, उसके पैर में गोली मारी जाती है। बाकी अगर यादव हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, तो उनको जो है सर में और सीने में गोली मार दी जाती है। लेकिन अब जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमित जी, आज आपको पता चला होगा कि सुल्तानपुर लूटकांड के मामले में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया है। वो भी मुठभेड़ में ढेर हो गया। इसके पहले आपके गांव के मंगेश यादव को मुठभेड़ में पुलिस ने, क्या लगता है आपको, इस पे कोई अभी तक ट्वीट नहीं आया अखिलेश यादव जी का, कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं, कैसे देखते हैं आप इस एनकाउंटर को? सर, कोई भी अपराधी जैसे अपराध करेगा तो भाग जिला छोड़ दी है। ठीक, छोड़ने के बाद एसटीएफ वहाँ दबिश दे रहे पकड़ने के लिए जा रही है, तो गोली चलाया गया सामने से, तो इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। मतलब मान रहे हैं कि अपराधी जब गोली चलाएगा जवाबी कार्रवाई होगी श्योरली होगी। अरे आप कोई मारेगा, आप नहीं मारोगे तो रिएक्शन दिया जाएगा भैया। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले से आप देख रहे हैं राजनीति काफ़ी गरमाई हुई थी कि यादव जात को देख करके जो है गोली मार दी, लेकिन अब तो योगी बाबा की बिरादर के एक ठाकुर को भी गोली मार दी। क्या कहेंगे आप? सर, ये जाति जो बोल रहा है लोगों को, ठीक, कोई भी अपराध करेगा, जैसे आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो जाए तो क्या बोलेंगे कि जब सोना लूटो, 5 रुपये लूटो, दुकान लूट लो, इंडिया का, भारत, उत्तर प्रदेश का, कोई बोलेगा? मुख्यमंत्री कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमित जी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी मुख्यमंत्री कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि आप जाइए अपराध करिए। अगर अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो वो भी इस तरह का मैसेज नहीं देंगे कि आप जाइए और अपराध करिए, और योगी जी भी ऐसा कोई मैसेज नहीं देते। और जो एनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है। हमसे बात, भाई साहब क्या नाम है आपका? इसमें तो अखिलेश यादव जी को भी बदनाम किया जा रहा है, योगी जी को भी बदनाम किया रहा है। प्रशासन जो कर रही है बहुत सही कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। जो जैसा करे, काहे हमें ठोक देती, काहे ना और किसी को ठोक देती, जो कर रहा है ठोका जा रहा है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले ये राजनीति जो है काफ़ी तेज अभी गरमाहट, अभी कल भी सपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे अगरौरा में मंगेश के घर, और उन्होंने भी साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जाति देख करके जो एनकाउंटर किया जा रहा है। आज अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हो गया। मंगेश के साथ तो गलत हुआ, उसके लिए सरकार चाहे जो दे दे, चाहे जो भरपाई कर दे, वो कम ही है भाई। जीवन में क्या कमाता क्या नहीं कमाता, बाकी जो हुआ सही है, हुआ जो हो रहा है सही कर रहा है। प्रशासन जो देख रहा है भाई वो कर रहा है, हम तो प्रशासन है नहीं। तो क्या लगा जिस तरह से ये एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है, उसको आप सही मानते हैं? गुंडाई को जड़ से खत्म कर रहा है, और क्या चाहिए? हम ही आपके लिए प्रशासन दौड़ रहा है और हम ही आप माइक लेके घूम रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन हमारे और आपके लिए ही जो है कदम उठा रहा है। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम बताइए। गायक रामधारी यादव। अच्छा, आप गायक भी हैं, अगरौरा के रहने वाले हैं? हम तो एसटीएफ वाले पहचानते ही नहीं। स्मारक धरती धनिया मऊ अगरौरा निवासी है। जिस तरह से अभी देखा जाए, अभी कुछ दिनों पहले ये पूरा मामला मंगेश को लेकर के चल रहा था, अभी भी हाईलाइट है, कल सपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे, और आज जो है सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अभी तक ये हो रहा था कि जात देख कर एनकाउंटर किया जा रहा है, गोली मार। आज तो एक योगी बाबा का बिरादर ठाकुर था, उसे भी गोली मार दी। क्या कैसे देखते हैं आप इसे? अगर सरकार जातवादता लेके चलेगी तो कितना दिन उसकी कुर्सी रहेगी? सरकार तो राजा जो होता है, अगर राजा के राज में प्रजा दुखी है तो इससे राजा को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, सब ठीक है। सीधी सी बात है। हम कह सकते न किसी की बुराई करेंगे, न भलाई करेंगे, न सरकार की बुराई करेंगे, न किसी पार्टी की हम बुराई नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सब बराबर है। पत्रकार महोदय, हमारे तरफ से आपको स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, बस। जी आप बिल्कुल। देखिए, आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ आपने कह डाला। अगर आप समझ सकते हो जरूर समझेंगे। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने का। क्या नाम है आपका? सल्तनत बहादुर। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? अभी तक कल तक जातिवाद चली थी, जाति देखकर गोली मारी गई। आज अनुज प्रताप सिंह को गोली मारी गई है, एनकाउंटर में वो भी ढेर हो गया है। अब कोई ट्वीट, कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि हाँ
उसको भी गोली मार दी, क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि वो ठाकुर बिरादरी के है ना, यदि यह तो यादव होता तो उसके यहाँ भी तांता लगता, सपा अध्यक्ष और तमाम सब लोग जाते, उसके यहाँ भी जाना चाहिए ना। जैसे मंगेश को निर्दोष माना जा रहा है जी, वह भी निर्दोष मारा गया है, वहाँ भी जाना चाहिए ना। सपा सुप्रीमो, सपा अध्यक्ष सबको जाना चाहिए, वहाँ भी आर्थिक सहायता देनी चाहिए। और सवाल पूछिए आप। तो क्या लगता है, मतलब सिर्फ राजनीति की जा रही है मंगेश के इनकाउंटर के बाद जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चला, क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? सिर्फ राजनीति हो रही है, और हम तो योगी सरकार को इस बात के लिए थोड़ा सा आगाह करेंगे, एक साधारण इंसान होते हुए, कि जिस तरह से सुल्तानपुर लूट कांड के आरोपियों के साथ कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से हमारे क्षेत्र में सर्वजाति सभी जातियों की मवेशी भैंसें चोरी हो रही। आज तक खुलासा नहीं हुआ इस बात का, और 6 साल से घटनाएं घट रही हैं। लगातार ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, बिंद जाति क्या हो अथवा पाल जाति क्या हो, सबकी भैंस उठ जा रही हैं और 21 मार्केट में बेची जा रही हैं। अपराधी कौन सी जाति क्या है या इसमें किसका हाथ है, आज तक खुलासा नहीं हुआ। कहीं न कहीं प्रशासन और राजनीतिक दबाव में ये मवेशी माफिया अपना काम निरंतर करते जा रहे हैं। अभी ब्राह्मण शुक्ला हैं, हाल ही में उनकी दूसरी भैंस उठी है हाईवे किनारे से। तो सरकार को इस पर हमारे क्षेत्र के धनिया मऊ अथवा जो है बदलापुर, नौपड़वा, इन क्षेत्र की चोरों के गिरोह का पर्दाफाश हो। कहीं न कहीं से चोर राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक संरक्षण पा रहे हैं, इसलिए इसका खुलासा नहीं हुआ। तो क्या लगता है जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अनुज प्रताप सिंह का भी आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाना, तो क्या लगता है कि सरकार सही कार्य कर रही है? तो लगता तो है सरकार सही कार्य कर रही है। अब तक तो जाति के नाम पे होती थी, राजनीति हो रही थी, अब एक ठाकुर मारा गया तो वहाँ भी तांता लगाना चाहिए, वहाँ भी आर्थिक सहायता देनी चाहिए। मंगेश यदि निर्दोष हैं तो वो भी निर्दोष है। लोगों का कहना है गरीबों का इनकाउंटर किया जा रहा है, घटना में किसी और का हाथ है, तो वो भी निर्दोष ही मारा गया है। उसको भी सपा मुखिया अथवा सपा अध्यक्ष या पार्टी के सपा पार्टी के अन्य छोटे बड़े नेताओं को वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, जैसे देखिए अभी कई आरोपी इसमें, जैसे विपिन सिंह मास्टरमाइंड हैं, सब उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो क्या लगता है आपको इन लोग के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसे देखते हैं आप, क्या करेगी सरकार? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, न मेरे हिसाब से सरकार कार्य करेगी। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, 1.5 लाख की भैंस पड़ी है मेरे दरवाजे से चली गई। हमने तुरंत 112 बुलाया, तुरंत चौकी इंचार्ज महोदय को हमने फ़ोन किया, सब आए, असहाय दिखे, वर्दी पहन के असहाय दिखे। भैंस आपकी मिली नहीं? नहीं मिली। लाख प्रयास करने में हमने अपनी सुल्तानपुर में ज़मीन पाया हूँ, मेरी बुआ जी की ज़मीन थी। तो उस समय यही सुल्तानपुर एक गांव है डाक बंगला बदलापुर के पास, जिस रात मेरी भैंस चोरी गई, उसी रात चोरों ने वहां से भैंस खोलने के नाजायज प्रयास में पकड़े गए। पब्लिक ने उनको मारा पीटा। इसके बाद 112 तुरंत उनकी सुरक्षा में पहुंच गई। राजेश यादव बदलापुर थाने कोतवाल थे, हम लोग वहां गए, लेकिन उनको रिश्तेदार की तरह रखे राजेश यादव कोतवाल। मेरी बाड़ी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, आज भी राजेश यादव जहां कोतवाल हों थाने के अंदर नहीं घुसने दिए, उनको रिश्तेदार की तरह स्वागत किए। कहाँ चलान किए, क्या किए, कुछ पता नहीं चला। क्या लगता है अखिलेश की सरकार तो आपकी भैंस मिल जाती, क्योंकि उनकी सरकार में आजम खां की भैंस चोरी हुई तो पूरी फोर्स लग गई तलाश करने के लिए। आजम खां की चूंकि बड़े नेता थे और बड़े आदमी थे, इसलिए पूरी फोर्स लग गई थी। हम गरीब तबके के थे, इसलिए कोई फोर्स नहीं लगी। हम क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के पीओ के पास गए, कोई चौहान है, उनका नाम हम भूल गए हैं, सुरेश चौहान। हाँ, सुरेश चौहान के पास गए, उनके यहाँ कार्यालय पे बदलापुर, उसी सुबह कि हमने कहा कि चोर पकड़े गए हैं, उन पर दबाव बनाया जाए और वो कबूल करें। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं फ़ोन से बात कर देता हूँ।
मैं क्षेत्रीय विधायक की बात कर रहा हूँ, मैं रमेश मिश्रा से नहीं डर रहा हूँ। इनकाउंटर से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि ये यहाँ विधायक हैं तो इनको प्रशासन को टाइट रखना चाहिए और वर्दी पहन के सरकार का वेतन ले रहे हैं ये, और मूक दर्शक बने असहाय हो जाते हैं। जब कोई चोरी की घटना बताई जाती है या FIR लिखवाया जाता है तो ये लिखने को तैयार नहीं है। देखेंगे। बताइए, सरकार का वेतन ले रहे हैं, वर्दी पहन के इतने असहाय बने हैं। सुनने में ऐसा आता है कि थाने वाले 5,000 लेते हैं एक भैंस पर और 112 वाले 1,000 लेते हैं। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अपराधी जो है उनका एनकाउंटर हो रहा है। कुछ लोग इस पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया गया है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को और सपा के लोगों को वहाँ पे भी जाना चाहिए और उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए।